नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम पर स्वागत है। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं यूपी कैडेट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चन अभी तक हम देखते थे, अब जो है हम केवल 20 क्वेश्चन देखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है अब एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ गए, तो अब जो है हम एग्ज़ाम बेस्ड एकदम क्वेश्चन जैसे लेके आ रहे हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे, यानी जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शुरू करेंगे अपना वीडियो। चलो भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। फटाफट जुड़ जाइए आप लोग, गुड मॉर्निंग। तो शुरू करेंगे अपनी क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, आप लोग तैयार हैं ना? चलो भाई फटाफट शुरू करेंगे क्लास को। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ गया भाई, चलो जवाब दीजिए इसका फटाफट। तो भाई क्या है इसका जवाब? चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या कहा जाता है? अपभू कहा जाता है। इस चीज़ का आपको ना अपभू कहा जाता है, ठीक है। ये चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य की बात की जा रही है। तो अधिकतम को क्या कहते हैं? अपभू कहते हैं, और न्यूनतम को क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और होती कितनी है? तो भाई 3,84,000 जो है किलोमीटर जो है डिस्टेंस है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3,84,000 जो है औसत डिस्टेंस है, और 370 जो होती है ये भाई न्यूनतम होती है, और 3 जो है 98 जो होती है मैक्सिमम होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको अपडेट में मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि उपभोग कब होता है। अपेजी हिंदी में जो इंग्लिश में जो अपेजी कहते हैं, तो भाई अपभोग कब होता है? जब पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य अधिकतम दूरी हो जाती है। उपभोग की बात की जाएगी जब न्यूनतम दूरी हो जाती है, तो भाई वहाँ पे उपभोग होता है। उपसौर और अपसौर की बात की जाए, उपसौर भाई जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो है न्यूनतम दूरी होती है तो उसको उपसौर कहते हैं, और जब अधिकतम होती है उसको अपसौर कहते हैं। दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। उपसौर जो है 3 जनवरी को होता है, और अपसौर जो होता है वो 4 जुलाई को होता है, ठीक है। सारी चीज़ें कन्फर्म है। अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा प्रश्न भाई, चलो भाई, अंतिम रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री कौन थे? फटाफट बताइए भाई। चलो भाई, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके जो हो कि भाई अंतिम रेल बजट जो है पेश करने वाले मंत्री कौन थे। तो भाई इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या है भाई? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। चलो भाई फास्ट फास्ट। तो क्या है राइट आंसर? तो यहाँ भाई सुरेश प्रभु के द्वारा जो है अंतिम रेल बजट पेश किया गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, सुरेश प्रभु, ठीक है। इनके द्वारा जो है 2016 का बजट जो है पेश किया गया। क्यों? क्योंकि 2017 से जो है रेल बजट को क्या किया गया ना, आम बजट में जो साधारण बजट होता है उसमें जो है इसको मर्ज कर दिया गया। यानी अब जो है 2017 से जो है एक ही बजट पेश किया जाता है। कौन? आम बजट। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, आम बजट यानी साधारण जो बजट है एक ही बजट पेश किया जाता है। किसके द्वारा? वो भी वित्त मंत्री का। तो भाई जो यहाँ पर 2017 में पहले वित्त मंत्री जो बने थे, जो आम बजट और रेल बजट को एक साथ पेश किए थे, तो कौन किए थे भाई? अरुण जेटली। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अंतिम रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री कौन थे भाई? सुरेश प्रभु थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखिए फटाफट इसका जवाब दीजिए। तीसरा प्रश्न, चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। इसके राइट आंसर क्या है? कौन सा राज्य सामान्य वर्ग के लिए 10% का आरक्षण सबसे पहले लागू किया था? यानी जब वहाँ जब संसद में पारित हुआ तो उसके बाद जो है सबसे पहले किस राज्य ने इसको लागू किया था भाई, वही हमसे पूछ रहा है। तो भाई यहाँ पे जो है गुजरात के द्वारा इसको सबसे पहले लागू किया गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सामान्य वर्ग को जो है अभी तक कोई आरक्षण नहीं देता, लेकिन जो है अब जो है क्या होता है कि उनको जो EWVC सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। EWS जो है इकोनॉमिक वीकर्स सर्विस वाले जो होते हैं उनके लिए जो है एक बनता है सर्टिफिकेट, उसके अंतर्गत जो है इनको 10% का जो है आरक्षण प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा प्रश्न भाई,
चौथा प्रश्न, राम जन्मभूमि और बाबरी विवाद का फैसला किस मुख्य न्यायाधीश ने किया था? चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो देखो भाई, अब पढ़ाई आप लोग को एकदम दबा के करनी है, ठीक है, कम सोओगे चलेगा हैं बस, लेकिन स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, टाइम से खाना वगैरह खाते रहना। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखिए, इसके जो राइट आंसर की बात करें रंजन गोगोई, ठीक है, रंजन गोगोई जो है इसी निर्णय के बाद जो है उन्होंने जो है अपना उन्हीं के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर विवाद जो है वो सब फैसले जो है सारे फैसले जो है उन्हीं के निर्णय में लिए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? चलो भाई फटाफट बताइए। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री इम्पोर्टेंट है भाई, अभी बता रहा हूँ कैसे। तो भाई हाल ही के दिनों में जो है वंदे भारत ट्रेन पहले तो एक बनाई गई थी, अब दूसरी भी बन गई है, अब तीसरी आने वाली है। अभी तीसरी आई नहीं है लेकिन दूसरी आ गई। तो पहली वाली जो वंदे भारत ट्रेन थी वो कहाँ पे बनी? तो भाई चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। दूसरी भी वहीं चली। तो भाई पहले वंदे भारत जो ट्रेन है कहाँ से कहाँ तक चलती है? दिल्ली से वाराणसी, ठीक है, दिल्ली से वाराणसी। और जो दूसरी वाली है वो कहाँ से चलती है? तो भाई दिल्ली से वो कटरा तक जाती है। इस चीज़ का आपको याद है, कटरा जो वैष्णो देवी धाम जाते हैं वहाँ पे पड़ता है, तो दिल्ली से कटरा तक जाती है दूसरी वंदे भारत ट्रेन, और पहली वाली दिल्ली से वाराणसी तक जाती है। इस चीज़ का आपको कहाँ पे बनी भाई? चेन्नई के इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री में। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, छठवां प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? चलो भाई फटाफट बताइए, आग की स्टार्टिंग जो हुई थी कहाँ से हुई थी, किस काल में हुई? एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, अरे भाई ये तो यार कभी देखबा ही नहीं किया था, तो यही से वहाँ पे होता है ना। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आए उससे पहले ज़्यादा क्वेश्चन देखे रहो तो ही बेहतर है, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने देखा था, ये तो सर जी बताए थे, ऐसा लगे तो मज़ा आएगा। तो भाई देखिए, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? भाई यहाँ पे पूरा पाषाण काल में। इस चीज़ का आपको पैलोलिथिक जो है यहाँ पर इसका उद्भव हुआ था। वहाँ पे जो है पत्थरों की रगड़ के कारण जो है आग का आविष्कार किया गया था। ठीक है, आदिमानव के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस देश में स्थित है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पे है भाई? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो क्या है राइट आंसर? तो भाई इसके राइट आंसर की बात की जाए क्या है? इंडिया है। तो भाई नाम फटाफट कमेंट कर दीजिए, फटाफट नाम बताइए, फटाफट भाई सभी लोग नाम बताइए फटाफट, फास्ट फास्ट है, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ लोग शर्मा भी रहे हैं नाम बताने में हैं। तो भाई देखिए, ब्रह्मपुत्रा नदी में जो है माजली द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस चीज़ का आपको पता है, जैसे कि नदी ऐसे बहते बहते आ रही है इधर से खुद हो के, लेकिन क्या हुआ कि ये बीच में इधर से दो धारा बना ली, यहाँ से एक धारा इधर चली गई, एक धारा इधर चली गई, और आगे यहाँ पे कुछ दूरी पे आके फिर से मिल गई इस प्रकार से। तो भाई ये बीच में जो स्पेस हो गया इसी को जो है हम द्वीप बोल रहे हैं, नदी द्वीप हो गया। तो भाई माजली द्वीप जो है विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। ठीक है, उस पर जो है यहाँ पर लोग रहते भी हैं। ठीक है, इसी पे लोग रहते हैं, इस बीच में जो है लोग रहते हैं। नदी इधर से बह रही, इधर से बह रही है, आगे जाके फिर मिल जा रही है। तो वो है कौन सा द्वीप? माजली द्वीप। ब्रह्मपुत्रा नदी असम में है, इस चीज़ का ध्यान है। माजली द्वीप जो है कहाँ पे पड़ता है? असम में। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी होकर वहीं से गुजरती तो असम में पड़ता है। आठवां प्रश्न आपके सामने भाई, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किस जीवित प्राणी को भेजा गया था? चलो भाई फटाफट बताइए, अंतरिक्ष में सबसे पहले किस जीवित प्राणी को भेजा गया था? क्वेश्चन आपके स्तर के, आपके एग्जाम के लिए मज़ेदार।
चलो भाई, तो यहाँ पे देखिए अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किस जीवित प्राणी को भेजा गया था। तो इसके राइट आंसर की अगर बात की तो भाई कुतिया एक थी, लाइका नामक कुतिया। लाइका नामक एक कुतिया थी, उसको जो है भेजा गया था रसिया के द्वारा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ठीक है। रसिया के द्वारा जो है इसको सबसे पहले भेजा गया था कि वहाँ पे जैसे अगर कोई जीवित प्राणी जाता है तो उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो जीवित बचेगा नहीं बचेगा। इसीलिए जो पहले एक मतलब यहाँ पे जो है जीवित प्राणी के ऊपर, कुतिया के ऊपर एक यहाँ पर सर्च किया गया था, ठीक है। अब ये मत कहना कि कुत्ते के ऊपर क्यों नहीं लिया गया था, हैं कलाकार हो। 9वां प्रश्न है, वाक की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया। चलो भाई फटाफट बताइए, वाक की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। यानी बोलने की स्वतंत्रता भाई, देखिए स्पीच मेंशन्ड, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी बोलने की जो स्वतंत्रता है वो किस आर्टिकल में कही गई है, जिसके तहत जो है कुछ भी देखते हैं, कोई भी कुछ भी बोल लेता है और उसको कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखिए जो वाक्य स्वतंत्रता को उल्लेख किया किस अनुच्छेद में किया गया, फटाफट इसका जवाब दीजिए फटाफट भाई। बोलने की स्वतंत्रता। आपको कुछ मूल अधिकार भी दिए गए हैं तो कुछ मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, दोनों चीज़ें हैं। यानी आप अगर स्वतंत्र भी हैं तो कुछ आपको कंडीशन भी दी गई हैं कि आपको जो है स्वतंत्र है तो एक काम करिएगा। तो भाई यहाँ पे जो है अनुच्छेद 19, ठीक है। अनुच्छेद 19 में हमें ये कहा गया है, हमारे संविधान ने हमें दिया है कि आप जो है कुछ भी मतलब बोल सकते हैं। आपकी जो मतलब आप बोलने के लिए स्वतंत्र है, आपके जो अंदर है, आपकी जो इच्छा है, आप अगले से बोल सकते हैं, ठीक है। यहीं पे मत निकाल देना दिल की भड़ास जो है, ठीक है भाई। आर्टिकल 19 का ए, 19 का में जो है प्रेस की स्वतंत्रता के विषय में कहा गया है। देखते हैं प्रेस वाले जो है नेता हो, अभिनेता या कोई भी हो, उसके मुंह के पास जो है माइक चिपकाए चले जाते हैं, ठीक है। तो भाई उनको जो है 19A के अंतर्गत देता है। आपसे कभी अगर एग्जाम में इस प्रकार पूछे कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 19 पे मत टिक करना, 19A रहेगा ऑप्शन में, उस पर आपको टिक करना रहेगा, ठीक है। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी जो छूत वाली है, ठीक है। और अनुच्छेद 18 में जो है उपाधि कोई है तो उसका अंत किया गया है, ठीक है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के आप जो है किसी विदेशी से उपाधि नहीं ले सकते, ठीक है। लल्लू पंटू ले लो, कोई बात नहीं है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि भाई आपको जो है अगर कोई किसी अपराध के लिए एक बार सज़ा दे दी गई है तो दोबारा उसी अपराध के लिए आपको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। इस चीज़ का ध्यान, यानी देखते हैं मतलब कोई एक कत्ल करे या 10 कत्ल करे, उसको जो है एक ही सज़ा मिलती है, मौत की सज़ा। अगर एक बार उसको मान लीजिए फांसी की सज़ा हो गई, मान लीजिए उसकी किसी प्रकार से माफ हो, तो उसको दोबारा जो है कभी फांसी की सज़ा नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये है सिस्टम भाई, उसी मतलब खून के लिए। अगला प्रश्न है 10वां, आपके वर्तमान वित्त सचिव कौन। चलो भाई फटाफट बताइए वर्तमान वित्त सचिव। तो भाई वर्तमान वित्त सचिव कौन है, तो इसके राइट आंसर की अगर बात की भाई वर्तमान वित्त सचिव के भाई कौन बने हैं। मैं सारे क्वेश्चन जो टेलीग्राम पे हमेशा कराता रहता क्विज के रूप में, ठीक है। वहाँ से चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो वहाँ पे ज़रूर जुड़िए, ठीक है। @RESOI फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अजय भूषण पांडे जी को जो है वर्तमान वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 11वां प्रश्न है क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब पहुंचा। चलो भाई फटाफट बताइए क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब पहुंचा था। क्रिप्स मिशन भी आपको दे सकता है। चलो भाई फटाफट बताइए क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया। जो आपको देखने को कब मिला था, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो है ये देखने को मिला था। तो भाई ये 22 मार्च 1942 को जो है भारत पहुंचा था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 31 अक्टूबर को, चलो भाई 12वां प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए इसका। भाई 12वें प्रश्न का फटाफट जवाब दीजिए। तो भाई यहाँ पे देखिए 12वें प्रश्न का क्या जवाब, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है।
तो भाई राष्ट्रीय जो है एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 13वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? चलो भाई फटाफट, ज्योग्राफी का वीडियो नहीं देखा, ज्योग्राफी का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। आपको बोर्ड वाला व्हाइट बोर्ड वाला पढ़ना है तो व्हाइट बोर्ड वाला भी देख लीजिएगा, ज्योग्राफी के वीडियो उधर पड़े हैं। आपको हिस्ट्री का अगर जो है रिकॉर्डिंग वाला देखना है दूसरा देख लीजिए, या तो जो लाइव व्हाइट बोर्ड वाला वो भी देख सकते हैं। दोनों प्रकार की वीडियो आपको पड़े हुए मिल जाएंगे। भाई यहाँ पे कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? भाई यहाँ पे देख सकते हैं आप, ताप्ती नदी। पहली बात तो एक चीज़ कि जो नदी जो है भाई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराएगी वो भाई डेल्टा बनाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। जो नदी बंगाल की खाड़ी में जल गिराएगी वो डेल्टा बनाएगी, जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिराएगी वो डेल्टा नहीं बनाएगी। यानी ताप्ती नदी भाई नहीं गिराती तो ये डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा गिराती नहीं तो नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है। ताप्ती, नर्मदी, लूनी हो गई, ये सब नदियाँ जो है नहीं बनाती हैं, ठीक है। माही नदी हो गई, ये तो वहीं बीच में समाप्त हो जाती है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, अष्टधाई किसकी रचना? चलो भाई फटाफट बताइए, अष्टधाई किसकी रचना है? भाई पुरानी जो पुस्तकें हैं उनको भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। मैंने इस पर भी वीडियो आपको बना के दिया है, सभी चीज़ों आपको पास मैंने उपलब्ध कराई है भाई, सब 1 बाय 1 सभी टॉपिक्स को मैंने कंप्लीट कराया है। भाई अष्टधाई किसकी रचना है? तो राइट आंसर की बात जो है पाणिनि की रचना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको वाल्मीकि है, नागार्जुन है, विशाखा दत्त है, सभी का जो है आपको याद कर लेना है, ठीक है। और जैसे याद हो तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। 15वां प्रश्न, निम्न में से अजंता की गुफा किस राज्य में पाई जाती है? चलो भाई फटाफट बताइए, अजंता की गुफाएं तो भाई अजंता की गुफाओं की बात की जाएगी तो कहाँ पे पाई जा रही हैं? फटाफट बताइए भाई। बौद्ध और गुप्तकालीन है। चलो भाई, तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो भाई क्या है राइट आंसर? तो भाई यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र में पाई जाती है, इस चीज़ का आपको महाराष्ट्र में जो है अजंता की गुफाएं पाई जाती हैं। महाराष्ट्र, यहाँ पे जो है मुंबई है, उसमें जो एलोरा की पाई जाती हैं, और औरंगाबाद में जो है अजंता की पाई जाती हैं, ठीक है। औरंगाबाद में अजंता की पाई जाती है, औरंगाबाद, जिसको जो है औरंगजेब के द्वारा बसाया गया था। 16वां प्रश्न है, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? चलो भैया फटाफट बताइए, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो भाई इसके राइट आंसर की बात की जाए तो क्या है जाए, जाकिर हुसैन जो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, यानी किसके भैया बजनिया हैं अगर अपनी भाषा में कहा जाए तो भैया बजनिया है, बजनिया, ठीक है। तो भाई ये जो है तबला बजाते थे, ठीक है, इसका ध्यान रखना, तबला बजाते थे, बैंड पार्टी वाले थे। चलो भाई 17वां प्रश्न आपके सामने है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए इसका, विश्व की सबसे गहरी झील। विश्व की सबसे गहरी झील तो भाई विश्व की सबसे गहरी झील की अगर बात की जाएगी तो क्या है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं बैकाल झील, ठीक है, ये है सबसे गहरी झील। अब देखिए मेरियाना झील नहीं, मेरियाना गर्त है, जो कि खाई एक है, जो कि प्रशांत महासागर के अंदर पाई जाती है, इस चीज़ का आपको ध्यान, मेरियाना गर्त है, ठीक है, जो कि प्रशांत महासागर के अंदर है, जो कि 11,006 मीटर गहरी है, ठीक है। ये झील नहीं है क्योंकि ये महासागर के अंदर है। अब देखिए टीटीकाका झील, विश्व की सबसे ऊँची झील, सबसे ऊँची झील, ऊंची झील, सबसे गहरी कौन हुई? बैकाल हुई। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील, जो कि एक खारे पानी की झील है। और आपसे जो है लेकवान झील की बात कीजिए, सबसे खारे पानी की झील, सबसे खारे पानी की झील। और अगर बात की जाए यहाँ पे भाई सबसे मीठे पानी की झील, विश्व की बात चले भाई सबसे मीठे पानी की झील,
तो भाई सुपीरियर झील, ठीक है, सुपीरियर झील विश्व की सबसे मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। भारत की भाई सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भाई चिल्का झील। और भारत की सबसे मीठे पानी की झील, तो भाई उलर झील है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील उलर झील है। और सबसे खारे पानी की झील, सबसे खारे पानी की झील भाई कौन सी है? सांभर झील है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सांभर झील जो है सबसे खारे पानी की झील है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और सबसे ऊंची झील जो है भारत की जो भाई पैगोंगसो है, पैगोंगसो झील, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको बताना है सबसे गहरी झील भारत की कौन सी है? पैगोंगसो झील। ये जो है भारत की जो है सबसे ऊंची, एशिया तक की सबसे ऊंची भाई पैगोंगसो झील जो है सबसे ऊंची एशिया की भी पूरी है, ठीक है, सबसे ऊंची है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, चलो भाई 18वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? चलो भाई फटाफट बताइए, प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भाई किसे सौभाग्य प्राप्त हुआ था ये तो बताइए। तो भैया यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात करें तो भाई कौन है? मस्ती। तो भाई यहाँ पे विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कभी पूछे गीता गोपीनाथ के बारे में तो भाई IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भाई प्रथम मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाली, मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाली जो है प्रथम महिला कौन थी? तो भाई गीता गोपीनाथ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भैया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो है मुख्य अर्थशास्त्री जो पहली भारतीय महिला बनी थी कौन? गीता गोपीनाथ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने 19वां प्रश्न भाई, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब की गई थी? चलो भाई फटाफट बताइए, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब की गई? चलो भाई फटाफट बताइए, फास्ट भाई फटाफट। तो क्या है राइट आंसर इसका भाई? तो फटाफट भैया बताओ, चलो भाई फटाफट बताइए क्या है राइट आंसर इसका? उर्वरक निगम की स्थापना कब की गई? चलो भाई फटाफट फटाफट, लेट कर रहे हैं आप लोग बहुत ज़्यादा आज। चलो भाई फास्ट सभी लोग जवाब दीजिए ना, कुछ लोग तो यार देखते रहते केवल जवाब ही नहीं देते, पता नहीं क्या सोच के। चलो भाई फास्ट। भाई इसके राइट आंसर की बात की 1951 में हुई थी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1951 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। 1951 में इसकी स्थापना से जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है बदली, नहीं तो भाई काफ़ी सारी समस्याएं थी, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक नियंत्रक जो है सिंदरी में स्थापित किया गया, सिंदरी में जो इसकी शाखा खोली गई थी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने 20वां प्रश्न, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन थी? चलो भाई फटाफट बताइए, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय घाटी परियोजना कौन थी? चलो भाई फटाफट बताइए। तो भाई इसके राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो क्या है भाई? तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो भाई क्या है भाई? यहाँ पे अच्छा प्रथम बहुउद्देशीय पूछा भाई दामोदर नदी परियोजना है, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी। इसका जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी उसके अंतर्गत जो है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है इसका निर्माण किया गया था भाई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हीराकुंड हो गया, भांखड़ा नागल हो गया और दामोदर, तीनों नदियों का किया गया था, तीनों नदी परियोजनाओं का किया गया था उद्घाटन, ठीक है। लेकिन सबसे पहले दामोदर नदी का, ठीक है भाई। आपके जो है 25 जो 20 यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हो गए हैं कंप्लीट। अब आपको जो है फिर मिलेंगे जो है आपको केमिस्ट्री की क्लास में, ओके। और कोई समस्या थी जो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, टेलीग्राम पर, और आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर।